हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप आज सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के एक्सरसाइज 3 के थर्ड पार्ट को, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कुल 18 प्रश्नों को आपको इजी वे में एकदम हलवे तरीके से हल कराया है और आज आप क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात 19 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों को आप एकदम बहुत ही गजब ढंग से सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी गण ध्यान दीजिए, रेगुलर आप सभी वीडियोस को वॉच करिए ताकि आप जब रेगुलर वीडियो को देखते रहेंगे, जब रेगुलर आप क्लास लेंगे तो आपका प्रिपरेशन बेहतर ढंग से होगा और तभी आप एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए, आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? ये है एक आयताकार हाल की लंबाई। क्या है? एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ध्यान देना है, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दे, लंबाई क्या करते हैं 10 मीटर घटाकर चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर ही बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है, बस आपको केवल ध्यान देना है और जैसे हम कर रहे हैं बस वैसे ही करना है। तो सबसे पहले जो पूछा गया उसी को मानेंगे। हम मानेंगे ऐसे, माना, ध्यान दीजिएगा, माना हाल की लंबाई x और चौड़ाई क्या है y मीटर है। ध्यान देना है, प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को बस मान लिया जाता है। ठीक है, तो माना हाल की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर है। ठीक, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रथम शर्त से। कहाँ पे आ जाएंगे? हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से जो बोला गया है हम वही करने वाले हैं। देखिएगा, प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो पहले अब हम नया क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले नया लंबाई कितना होगा, x धन x होगा नया लंबाई, और चौड़ाई कितना होगा, y धन होगा 5। ये बाद वाले का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, पहले वाले का क्षेत्रफल अर्थात x गुणे y हम घटा लेंगे तो कितना आ रहा है, ये कितना वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है, 600 वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है। यहाँ पर हम 600 वर्ग मीटर पूरा नहीं लिखेंगे, केवल न्यूमेरिकल अर्थात संख्या भर लिखेंगे, वर्ग मीटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमने लिखा है यहाँ पर, नया लंबाई जो उससे पहले वाले से 10 बढ़कर है, नया चौड़ाई जो पहले से 5 बढ़कर है, दोनों का गुणा हो जाएगा क्षेत्रफल। ये बाद का क्षेत्रफल और ये माइनस पहले का क्षेत्रफल है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 600 वर्ग मीटर आ रहा है। ठीक है, इसको हल करेंगे, x का गुणा होगा y में ये हो जाएगा xy, x का गुणा होगा 5 में ये हो जाएगा 5x, 10 का गुणा होगा y में ये हो जाएगा 10y, और 10 का गुणा होगा 5 में कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, और ये माइनस xy को ऐसे ही पुट कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 600। ध्यान देना है, प्लस xy माइनस xy हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचेगा ऐसे 5x + 10y, 5x + 10y बराबर, ध्यान देना है, प्लस 50 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5x धन 10y, 5x धन 10y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550। क्यों? जब 600 में से हम 50 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 550। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, 5x धन 10y बराबर 550 आ गया है। या तो आप 5 कामन करके इसको हटा सकते हैं, 5 कामन करके क्या कर सकते हैं, आप इसे हटा सकते हैं, नहीं तो हम तो कहते हैं ना इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए, दो यहाँ पे है 5, दो तरीका है, 5 को कामन करके काट के और हल कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि 5 कामन करके यहाँ से हटाकर आगे ले जाएंगे, पुनः यदि उसमें 5x रहा तो हमें गुणा करना पड़ेगा पुनः 5 से। यदि या 10y अगर माइनस प्लस 10y आया तो हमें 10 का गुणा करने पड़ेगा ना, इसलिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। और इसको हम क्या नाम देंगे, ध्यान देना है,
इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, 5x धन 10y बराबर 550, इसको हम ऐसे रहने देंगे। अगर कॉमन करके हटाएंगे तो बाद में हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब हम आएंगे द्वितीय शर्त से, ध्यान देना है आपको। अब हम कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे अब हम द्वितीय शर्त से। ध्यान देना, द्वितीय शर्त से क्या होगा, उसकी लंबाई 10 मीटर घटाकर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए। क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर ही बढ़ता है, 100 मीटर स्क्वायर ही बढ़ता है। तो ध्यान देना है, नया लंबाई कितना होगा, पहले x था, आप घटा ले रहे हैं तो x माइनस के 10 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चूँकि चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाते हैं, हो जाएगा y धन 7। ये बाद का क्षेत्रफल और माइनस पहले का एरिया कितना हो जाएगा, xy। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर दिया जा रहा है 100 वर्ग मीटर, अर्थात 100 लिख देंगे। ठीक है, मात्रक को इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बाद का एरिया माइनस पहले का एरिया बराबर कितना, 100 का डिफरेंस आ रहा है, अर्थात बाद वाला 100 बढ़ जा रहा है पहले से। ठीक है, तो अब x का गुणा किस में होगा, y में, xy हो जाएगा, x का गुणा होगा 7 में, हो जाएगा 7x, माइनस 10 का गुणा होगा y में, माइनस 10y हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 10 का गुणा होगा 7 में, कितना हो जाएगा, माइनस के 70, माइनस के xy पुट कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 100। ध्यान देना है, प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचेगा ऐसे 7x माइनस के 10y। ध्यान देना है, माइनस 70 को उधर करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 धन, उधर जाएगा प्लस के 70 हो जाएगा। इस प्रकार कितना हुआ, 7x माइनस के 10y बराबर कितना आ गया है, 170। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। ध्यान देना है, 7x माइनस के 10y बराबर 170, ये कितना हो गया है, ये हो गया है समीकरण सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण एक क्या था, 5x धन 10y बराबर कितना था, 550 था, और 2 कितना आया है, 7x माइनस 10y बराबर 170 आया है। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और जब 2 को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, y वाला पद विलुप्त हो जाएगा। यही काम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही काम करते हैं। और ये अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऐसे हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे और ये इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या था, ये यही था, 5x धन 10y बराबर कितना था, ये था 550, और ये कितना है, ये है 7x माइनस के 10y बराबर कितना दिया है, ये दिया है 170। इन्हें जब जोड़ेंगे तो 5 और 7 हो जाएगा 12x, तो गुणांक है, इसको उतार लेंगे, प्लस 10y माइनस 10y हो जाएगा कैंसल, बराबर इसको जोड़ेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 7 5 12 का हो जाएगा 2, 1 5 6 1 7। ठीक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 720 बटे कितना हो जाएगा, 12। 720 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 6 का 72 हो जाएगा, बचेगा 0, 12 0 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 60, क्या लिख सकते हैं, 60 मीटर। आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए, आप काटिए या ना काटिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि 720 में 12 से भाग करेंगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ तैयार हो गया है। अब यहाँ लिख सकते हैं x का मान, क्या लिखेंगे हम, अब लिख देंगे हम ऐसे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। चलिए रख दीजिए, तो कितना आया था, 5x आया था ना, तो हो जाएगा 5 × 60 धन 10y बराबर कितना आया था, 550। तो ध्यान दीजिएगा, 5 × 60 हो जाएगा 300, इस 300 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 माइनस कितना हो जाएगा, 300। ये 300 कहाँ से आया, 5 × 60 300 आएगा, इसको उठाकर हम डायरेक्टली एक लाइन कम कर दिए हैं, उधर भेज दिए हैं। तो 550 में से जब 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, जब 550 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 250। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 250 बटे 10, जब 10 से भाग करेंगे 0 से 0 हो जाएगा कैंसल, और कितना बच जाएगा, केवल 25 मीटर। ठीक है ना, कितना बचा, 25 मीटर। इस प्रकार आप नीचे लिख लीजिएगा, हाल की लंबाई x बराबर 60 मीटर और चौड़ाई y बराबर कितना आ जाएगा, 25 मीटर। तो 60 और 25 क्या हो जाएंगे आपके आंसर, ध्यान दीजिएगा, 60 और 25 क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे आंसर। चलिए इसको हम लोग चेक द आंसर कर लेते हैं, चेक द आंसर कर लेते हैं कि क्या लगाया हुआ सही है कि नहीं है। तो x का मान
60 अर्थात लंबाई हुआ 60, चौड़ाई हुआ 25। आइए चेक द आंसर कर लेते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं है। देखिए वैसे अगर इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 का 150 अर्थात 1500, 25 गुणे 60 आ जाएगा 1500 वर्ग मीटर एरिया इसका हो रहा है पहले। लेकिन अब क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 10 चौड़ाई बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 बढ़ाने से हो जाएगा 70 और ये 25 वाला 5 बढ़ाने से कितना हो जाएगा, 25 बढ़ाने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो 70 और गुणे 30 कितना हो जाएगा 2100। 70 गुणे 30 हो गया 2100 वर्ग मीटर और 1500 पहले आ रहा था तो 2100 में से 1500 घटाएंगे कितना आएगा 600 वर्ग मीटर और वही 600 वर्ग मीटर यहाँ पे दिया था। चेक द आंसर करने पर ये क्या है, ये x और y का मान समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू जो आया है 25 क्या है मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से अब क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको आराम से अब नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान देना है। यह है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, लंबाई 5 कम करते हैं, चौड़ाई 3 बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। अर्थात पहले वाला जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, बाद वाला कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या करें 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, अर्थात बाद वाला अब ज़्यादा हो गया है। तो आयत की माप ज्ञात कीजिए। तो आयत की माप का मतलब लंबाई और चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो सेम इसका वही प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे हल और बढ़ते चलेंगे हम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे माना आयत की लंबाई, क्या लिखेंगे, माना आयत की लंबाई कामा चौड़ाई, माना आयत की लंबाई कामा चौड़ाई क्रमशः x कामा y इकाई है। क्योंकि जब मात्रक इकाई में दिया है तो हम क्या करेंगे, इकाइयाँ रख देंगे ऐसे। तो माना आयत की लंबाई कामा चौड़ाई क्रमशः x कामा y इकाई है। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाएंगे प्रथम शर्त से। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर प्रथम शर्त से। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो जाता है कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं। लंबाई 5 कम करेंगे, चौड़ाई बढ़ा देंगे। तो कम होने का मतलब पहले वाला ज़्यादा था। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात एक्स वाई हो जाएगा माइनस। अब लंबाई 5 इकाई कम कर रहे हैं तो एक्स माइनस के हो जाएगा 5। चौड़ाई कितना कर रहे हैं, चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा वाई प्लस की 3। ध्यान देना है। अब बराबर कितना कम हो रहा है, कम कितना हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। ठीक है, इतना ऐसे लिख देंगे हम। ये पहले का एरिया और ये बाद वाले का एरिया, तो बाद वाला कम है ना, पहले से 9 कम है तो पहले में से बाद वाला घटाएंगे, 9 आ जा रहा है, इसी को हम हल करके लाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कैसे हल होगा, एक्स वाई को ऐसे पुट कर देंगे हम माइनस। ध्यान देना है, एकदम मन से देखना है आपको। चलिए एक बार हम ऐसे बड़ा कोष्ठक एक बार लगा के करते हैं ताकि आप गलती ना करें। x का गुणा होगा y में कितना हो जाएगा एक्स वाई, x का गुणा होगा 3 में प्लस के 3 में हो जाएगा प्लस के 3x, माइनस 5 का गुणा होगा y में हो जाएगा माइनस के 5y, इसका गुणा होगा माइनस 5 का गुणा 3 में होगा हो जाएगा माइनस 5 3 15 हो जाएगा, बराबर 9 को ऐसे उतार देंगे। अब चूँकि देखिए यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हम कोष्ठक नहीं लगाते, माइनस है तो कोष्ठक लगा रहे हैं। अभी कितना हो जाएगा एक्स वाई, कोष्ठक के पहले माइनस से सारा चिन्ह बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 3x प्लस हो जाएगा 5y, ये प्लस हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 9। आपको पता होगा या नहीं पता तो सीख लीजिए। कोष्ठक के पहले यदि माइनस है ना, अंदर का सारा चिन्ह फटाफट बदल जाएगा। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा माइनस के 3x प्लस के 5y। इसको उठा के कर देते हैं हम उधर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पहले से है, प्लस 15 उधर जाएगा हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है, तो ये 9 माइनस 15 ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3x प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 6। या तो आप इसे ही समीकरण बना दीजिए, या तो आप इसे ही समीकरण बना दीजिए, नहीं तो माइनस कामन करके बदल दीजिए, दोनों तरीका सही है। तो एक काम करते हैं, माइनस यहाँ इसका सभी माइनस कामन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस के 5y और माइनस कामन करके इसको उठा के इधर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसको क्या नाम देंगे हम,
इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना और समझना है हमने इसको कैसे किया। ठीक है, ध्यान देना है। माइनस प्लस माइनस था तो हमने बाएं पक्ष का माइनस कामन किया तो बचेगा 3x माइनस 5y। जो माइनस इधर बाएं में था ना उसको हमने दाएं में लाया, तो जब उसको इधर लाएंगे तो क्या होएगा, माइनस के साथ आएगा, गुणा करेगा तो प्लस में हो जाएगा। वही चीज़ हुआ है। या कह सकते हैं दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर गुणा करेंगे माइनस का ई प्लस हो जाएगा, ई प्लस ई माइनस ई हो जाएगा प्लस। तो समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा तैयार। ठीक है, जब समीकरण फर्स्ट हो गया है तैयार तो आप भी रहिए तैयार समीकरण सेकंड के लिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे ऐसे द्वितीय शर्त से। अब क्या लिखेंगे ऐसे द्वितीय शर्त से। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब क्या हो रहा है, अब नया वाला बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब अब नए वाले में से पुराना वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो लंबाई 3 चौड़ाई 2 बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा x धन 3, चौड़ाई हो जाएगा y प्लस के 2। इन दोनों नए का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकाल लेंगे और माइनस पहले का एरिया कितना होगा, xy होगा, बराबर कितना बढ़ जा रहा है 67। जब बढ़ जा रहा है तो इसको हम 67 ऐसे कर देंगे। बाद वाले के एरिया में से पहले वाले का एरिया घटा लेंगे, आ जाएगा 67। ठीक है, अब देखिए सिस्टम में रह के हल करते हैं। x का गुणा होगा y में, x y हो जाएगा, x का गुणा होगा 2 में हो जाएगा 2x, 3 का गुणा होगा y में 3y, 3 का गुणा होगा 2 में हो जाएगा 6। यहाँ माइनस एक्स वाई पुट कर लेंगे, 67 तो ऐसे ही बेचारा देख रहा है उतर आएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा यहाँ पर 2x धन 3y हुआ ऐसे। 6 को उठा के उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 67 उधर जाएगा, प्लस 6 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस के 6। तो इस प्रकार 2x और धन 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा 61। इसे हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समीकरण सेकंड तक हम पहुँच आए हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है आपके सामने, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब देखिए सबके गुणांक अलग अलग हैं। जब सबके गुणांक अलग अलग हैं तो हम एक काम करते हैं, समीकरण एक में देखिए या तो आप x को विलुप्त करिए या तो विलुप्त कर सकते हैं y को। इसके आगे तो आप हल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हल करके आपको बता रहे हैं। तो चाहे आप x को विलुप्त करिए या तो y को विलुप्त करिए, दोनों ठीक है। ठीक है ना, दोनों ठीक है। तो आप किसे करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं जिसको विलुप्त करूंगा आप जब दोबारा लगाइएगा तो आप दूसरे को विलुप्त करके हल करिएगा, ताकि दो प्रकार से आप सवाल लगा लेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का। 1 में देखिए इस x के गुणांक का गुणा इसमें और y इसके x के गुणांक का गुणा इसमें कर देते हैं। पहले में 2 का दूसरे में 3 का गुणा करके क्या करते हैं, घटा लेते हैं, आराम से हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो चलिए यही काम करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का। ठीक है, 1 में 2, 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, चलिए पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम समीकरण 1 में 2 कामा 2 में 3 का गुणा कर 2 में 3 का गुणा कर घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान देना है। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस के 10y, 6x माइनस के 10y बराबर हो जाएगा 12। 6x माइनस के 10y बराबर हो जाएगा 12। 6x माइनस के 10y बराबर कितना हो जाएगा 12। ये हुआ, गुणा किए हैं हम 2 का उसमें। अब इसमें किसका गुणा करना है, इसमें गुणा करना है 3 का। तो 3 दूना 6x धन 9y बराबर 6x धन 9y बराबर ये हो जाएगा 183। 6x धन 9y बराबर 183। ध्यान देना है, 6x धन 9y 6x धन 9y बराबर हो जाएगा 183। क्या करेंगे, अब घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10y माइनस 9y माइनस के हो जाएगा 19y बराबर, ये माइनस का है प्लस का है, तो 3 में से देखिएगा 183 में से 12 घटाएंगे, लेकिन चिन्हवा माइनस का पहले लगा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ 8 है, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7 और 171 कुल मिला जुला आ जाएगा।
171 और 2 73, 10 83 आराम से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 171 बटे कितना हो जाएगा, माइनस के 19। ठीक है, अब सभी को 19 का पहाड़ा आता होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 19 नवा कितना होता है, 19 नवा होता है 171। इस प्रकार y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 9 मीटर। ये क्या हो गया है, आंसर। तो y का वैल्यू यहाँ पर आ गया है। जब y का वैल्यू आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, y का मान कहाँ जाएंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 क्या था, प्रश्न संख्या 21 है। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि आप मुझे 100 दे दें तो मैं आपसे 2 गुना भी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ये कैसे होगा हल, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, माना पहले और दूसरे मित्र की संपत्तियां क्रमशः x और y हैं, इसको ऐसे मान लेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, माना पहले और दूसरे, माना पहले और दूसरे मित्र की संपत्तियां, पहले और दूसरे मित्र की संपत्तियां क्रमशः x और y हैं। कितनी हैं, क्रमशः x और y रुपया है, x का मान y रुपया है। ठीक है, तो जो पूछा गया है हम पहले उसको अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे हम प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे हम, प्रथम शर्त से। ध्यान देना है, प्रथम शर्त से क्या बोला गया है कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दे, अर्थात कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, x प्लस के, देखिएगा ये जो है ये दूसरा है, इसको माइनस मत समझिएगा। x प्लस कितना मांग रहा है, 100, तो दूसरा पहला कितना हो जाएगा, x धन 100 हो जाएगा। तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जब दूसरा वाला पहले को 100 दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा, y माइनस 100 बचेगा। और कै गुना हो जाता है, दूसरे से 2 गुना बन जाएगा। तो यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा दोनों बराबर। ध्यान देना है, दूसरे वाले से कहता है मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो x 100 पाकर x प्लस 100 हो जाएगा, y 100 देकर y माइनस 100 हो जाएगा, और दूसरे वाले का 2 गुना होगा तो 2 गुना हम कर दिए हैं और दोनों को बराबर कर दिए हैं। ये कितना हो जाएगा, x धन हो जाएगा 100 बराबर 2 का गुणा y में हो जाएगा 2y माइनस, ये माइनस चिन्ह है, 2 गुणे माइनस के 100 हो जाएगा माइनस के 200, ऐसे। ठीक, इसको उठा के इधर करेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 2y, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 100 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस के 100, और माइनस के 200 पहले से है, माइनस 100 और आ जाएगा। तो x माइनस के 2y कितना हो जाएगा, x माइनस के 2y हो जाएगा माइनस के 300। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। देखिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताया है कि x माइनस 2y बराबर कितना आ गया है, माइनस क्या आ गया है 300। ठीक है, अब यहीं पे हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त से, यहीं इसको लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, द्वितीय शर्त से। ध्यान देना है, द्वितीय शर्त से क्या कहा जा रहा है कि दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 दे दें। ध्यान देना है, द्वितीय शर्त से क्या हो रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दें। ठीक है, अर्थात दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा y प्लस के 10। ठीक है, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, अर्थात x में से जब 10 निकल जाएगा तो इसका 6 गुना बराबर कौन हो जाएगा, दूसरा। y में 10 ऐड होगा तो x में से 10 निकलेगा, और पहले वाले व्यक्ति का 6 गुना बराबर कौन होगा, दूसरा वाला होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, ये हो जाएगा 6x माइनस के हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा, y धन हो जाएगा 10। इस प्रकार हो जाएगा यहाँ से 6x माइनस के y बराबर, ये उधर जाएगा, प्लस के 10 पहले से है, प्लस के 60 भी हो जाएगा, तो कितना हो गया 6x माइनस के y बराबर कितना हो गया है 70। इसको क्या नाम देंगे हम, समीकरण
समीकरण नाम देंगे हम सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारे सामने है, ध्यान देना है। यहाँ पर -y है और यहाँ पर -2y है, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 में से घटाने पर, यही कर लेते हैं। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर, ऐसे लिख लेते हैं हम। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, चलिए तो पहले एक वाला उतार देंगे। x माइनस के 2y बराबर कितना आया है, माइनस के 300 आया है। 2 में 2 का गुणा करिए, हो जाएगा 2 छक्का 12x, माइनस हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा, 70 दूना 140 हो जाएगा। घटाएंगे, ध्यान देना है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस। देखिए ध्यान से, प्लस के x है, माइनस के 12x है, घटाने पर कितना आ जाएगा, माइनस के 11x आ जाएगा। माइनस और प्लस 2y कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम ऐसे बराबर, ध्यान देना है, -300 और -140 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 440। माइनस के 11x बराबर कितना आ गया, माइनस के 440। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस के 11x बराबर कितना आया है, माइनस के 11x बराबर आया है माइनस के 440। तो इसलिए ध्यान देना है, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 440 बटे माइनस के 11। ठीक है, ये 40 बार में क्या होगा, ये कट जाएगा, 11 चौका 44, 0 से 0 कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया है, 40 रुपये अर्थात रुपया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया है, 40 रुपये आ गया है, आराम से आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में भर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अब लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 में ध्यान देना है, समीकरण 1 में हम x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या कहता है, x माइनस के 2y बराबर माइनस के 300 था, x माइनस 2y बराबर माइनस के 300। पहले लिख देते हैं, x माइनस के 2y बराबर माइनस 300 था। अब हम x का मान भर देंगे, x का मान आया 40, तो 40 माइनस के 2y बराबर माइनस के 300 था। चलिए ध्यान देना है आपको एकदम, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको उठा के उधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और धन उधर आएगा -300, तो इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 2y उधर जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 340 बराबर कितना हो जाएगा 2y। तो इसलिए 2 का गुणा है ना y में, इधर भाग कर देगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 340 बटे 2, कितना आ जाएगा 2 सत्रह हो जाएगा 34, 0 उतार लेंगे, कितने बार में कटेगा 170 बार में ये हो जाएगा कट। ठीक है, तो इसलिए y कितना आ गया है, y बराबर आ गया 170 रुपये अर्थात रुपया। ठीक है, ये हुआ इसका हल। ठीक है, आइए चेक द आंसर कर लेते हैं। चेक द आंसर करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि आप मुझे 100 दे दें, अगर पहले वाले को 100 दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा 140। पहले वाले को अगर दूसरा 100 दे दे तो हो जाएगा 140। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 70। तो 70 का डबल है ना 140, यानी बिल्कुल सही है। अब एक दूसरा समीकरण, दूसरा शर्त टेस्ट करते हैं। दूसरा बोलता है आप मुझे 10 दे दें, आप मुझे 10 दे दें तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं 6 गुना आपसे बन जाऊंगा। तो 170 दूसरे का है, अगर पहले से 10 लेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। दूसरा हो जाएगा 180 दूसरे के पास रुपया। अब पहले के पास कितना बचेगा, 10 देने के बाद 30 बचेगा। अब 30 का क्या गुना 180 है, 6 गुना है। अर्थात जो प्रश्न में कहा गया है वही शर्त भी फॉलो हो रहा है। इसलिए x का मान 40, y का मान 170, अर्थात उनकी संपत्तियां क्रमशः 40 और 170 थी। ठीक है, तो आप इसको आराम से अब नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 22 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद जो प्रश्न पूछा गया वही मान लेंगे। तो माना यहाँ लिखेंगे ऐसे,
माना प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्रमशः x, y रुपया कितना है, x, y रुपया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे हम प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे ऐसे हम प्रथम शर्त से। क्या बोला गया प्रथम शर्त में कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य दिया है 38 रुपया। तो 7 बल्ले और 6 गेंद, तो एक बल्ले का x है, एक गेंद का y रुपया है। तो 7 गेंद का हो जाएगा 7x और 6 गेंद का हो जाएगा 6y रुपया। कुल मिलाकर कितना रुपया हो जाएगा 38। तो यहाँ रुपया नहीं लिख रहे हैं, रुपया बाद में काम आएगा। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, यहाँ लिख लेंगे ऐसे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे ऐसे द्वितीय शर्त से, 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x, 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y रुपया। कुल कितना दिया है 1750 रुपया। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। अब ध्यान देना है क्या करना है, क्या करना है आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर पहले में समीकरण 1 में 5 का और समीकरण 2 में हम 6 का गुणा करके क्या करते हैं, घटा लेते हैं, y अपने आप विलुप्त हो जाएगा। यही काम करने वाले हैं, यही करते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसे समीकरण 1 में इस y वाले का गुणांक गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 5 कामा 2 में 6 का गुणा कर, 2 में 6 का गुणा कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर। चलिए हम इस y के गुणांक 5 का गुणा किस में करते हैं, समीकरण 1 में। तो 7 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x प्लस 5 6 का हो जाएगा 6 5 30y बराबर 5 का गुणा करेंगे तो पहले 2 जीरो उतार दीजिए, 5/40 को 0 और 5 3 15, 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब इसमें 6 का गुणा होगा तो 6 3 कितना हो जाएगा 18x, 6 का गुणा हो जाएगा 30y हो जाएगा। और इसमें जब गुणा होगा 6 का पहले जीरो उतार दीजिए, 6 5 30 को 0, 6 7 42 3 45 और 6 का 6 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10,500। फिर से चेक कर लेते हैं, 6 0 है 0, 6 5 30 को 0, 6 7 42 3 45, 6 का 6 4 10। अब घटाना है ना हमें, घटाएंगे तो नीचे का सब चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर 35x माइनस 18x आ जाएगा कितना 17x, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा बराबर। अब ध्यान देना है 19,000 में से 10,500 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8500। कैसे 19,000 में से जब 10,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए पहले 2 जीरो में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0, यहाँ 0 है नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा हासिल लेंगे, जब 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में से 0 जाएगा बचेगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, 8500 आ जाएगा। तो 17x बराबर कितना हुआ है 8500। चलिए इसको दूसरे पेज पे हल करते हैं। यहाँ लिख लेंगे ऐसे, चूँकि 17x बराबर कितना आया है 8500, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8500 बटे हो जाएगा 17, कितना आ जाएगा 500। कैसे 17 5 85, 2 जीरो उतार देंगे तो 500 रुपया आ जाएगा आंसर। किसका आंसर हुआ है, ये हुआ है बल्ले का, 500 रुपये में बल्ला मिल जाएगा। ठीक है, अब हम x का मान कहाँ भरते हैं, x का मान समीकरण 1 में भरते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर ध्यान देना है। तो कितना हो जाएगा, कितना आया था ध्यान देना है, वो दिया था ना 7x धन 6y बराबर कितना दिया था 3800 दिया था। चलिए तो x का मान 500 भरेंगे, हो जाएगा 7 गुणे 500 धन 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800। तो 7 25 हो जाएगा 3500, 3500 धन 6y बराबर कितना हो जाएगा
3800। ध्यान देना है, तो इसलिए 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 में से हम क्या करेंगे 3800 में से हम 3500 घटा लेंगे। तो ध्यान देना है कितना आ जाएगा 6y बराबर कितना आ जाएगा 3800 में जब 3500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 300 बचेगा, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 300/6। ठीक है, 300 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 50 रुपया। कितना आ जाएगा 50 रुपया। और आप सभी बालक एवं बालिकाओं को ध्यान देना है, जितने भी x और y के मान आए हैं ऊपर जो हिंदी में माना गया था वही आपको नीचे भी हिंदी में लिखना है। ठीक है, तभी आप पूरा नंबर पाने वाले हैं। तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये ली और एक बैट अर्थात एक बल्ले का मूल्य कितना आया है 500 रुपया आया है। चेक द आंसर कर लिया जाए, सही है कि नहीं सही है। चलिए छोटके वाले पर लेते हैं। 500 के रेट से 3 बल्ले का दाम 1500 हो जाएगा और 50 रुपये के पर गेंद के वैल्यू से 50 पचे 250 और 1500 कितना हो जाएगा 1750 रुपया। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार हल किया हुआ जो आंसर आया क्या है, बिल्कुल सही है। बल्ला और बैट का दाम जितना यहाँ लाया गया है बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो आप लोग अब इसको आराम से नोट करिए। अब तब चलें क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, आपको ध्यान से देखना है, सुनना और समझना है और इतना प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में आप गर्दा उड़ा के आएँ। क्या बोला गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। टैक्सी में जब बैठ के जाएंगे तो नियत भाड़ा देना ही देना है, साथ साथ जितना किमी की दूरी तय करेंगे उसके अनुसार भी भाड़ा देना है। ठीक है, तो 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया तथा 15 किमी के लिए भाड़ा है 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किमी की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है, हमको आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर देना है तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसे, माना नियत भाड़ा, क्या हुआ, माना नियत भाड़ा x रुपया कामा प्रति किमी भाड़ा y रुपया है। कितना है, y रुपया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं शर्त 1 पर। प्रथम शर्त पर क्या लिखेंगे, अब ऐसे हम प्रथम शर्त से आ जाते हैं। क्या बोला गया, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, x तो फिक्स है, 10 किमी के लिए 10y रुपया हो जाएगा, बराबर कितना हुआ है 105। समीकरण क्या नाम देंगे हम, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब क्या बोला है, द्वितीय शर्त से, क्या बोला है, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है, तो x रुपया तो लगेगा ही, 15 किमी का 15y हो जाएगा, बराबर कितना आया है 155 रुपया आया है। इसको क्या नाम देंगे हम, समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है आपके सामने और आप ध्यान से देखिए क्या करें ताकि हल हो जाए। तो बस ज़्यादा वाला यही है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं, x हो जाएगा विलुप्त। तो यही काम करने वाले हैं, तो काम करते हैं, ध्यान देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और घटाने का मतलब समझते हैं हटाना होता है। तो कितना हो जाएगा, ये x धन हम 15y उतार लेंगे, बराबर 155 लिख लेंगे हम, और x प्लस के 10y बराबर कितना दिया है 105। घटाना शुरू करेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस, ध्यान देना है, प्लस माइनस कैंसल, 15y माइनस 10y बचेगा कितना 5y, बराबर ध्यान देना है 155 में से 105 घटेगा कितना बचेगा 50 रुपया बचेगा, मैंने 50 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान देना है, 5y बराबर 50 दिया है, तो इसलिए ध्यान देना है y बराबर कितना आ जाएगा 50/5 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रुपया। y बराबर कितना आ गया 10 रुपया। अब यहाँ लिख देंगे हम, इसलिए समीकरण ध्यान देना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान देना है, समीकरण 1 से का मतलब है y का मान उसमें भरेंगे हम। तो कितना दिया है यहाँ से x धन 10 गुणे y का मान दिया है 10,
बराबर कितना दिया 105। तो x प्लस के 10 दहाई में 100 हो जाएगा, बराबर आ गया 105। तो इसीलिए x बराबर में 105 माइनस के 100 बराबर कितना आ गया है 5 रुपया। x का वैल्यू कितना आ गया है 5 रुपया। आपको ध्यान देना है नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा कितना आया, ये है नियत भाड़ा कितना रुपया आ गया 5 रुपया आ गया है, प्रति किमी भाड़ा कितना आ गया है 10 रुपया आ गया है, कितना आ गया है ना, नियत भाड़ा कितना आ गया x बराबर 5 रुपया और प्रति किमी भाड़ा y का मान आ गया 10 रुपया। चेक द आंसर कर लेते हैं। अगर 10 किमी चलेगा तो 5 रुपया तो उसका फिक्स है और 10 की रेट से 10 दहाई में 100 होगा और 100 और 5 फिक्स 105 रुपया बिल्कुल सही है, ठीक है। और वैसे 15 किमी जाएगा 150 लग जाएगा, 5 पहले से फिक्स है 155, अर्थात जो शर्त कहा गया था वही ये फॉलो कर रहा है, इसलिए सही है। अब हमें क्या बताना है 15 किमी यात्रा के लिए भाड़ा, यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पुनः लिखेंगे हम 15 किमी यात्रा के लिए भाड़ा। ये बोला गया नहीं जी 25 किमी के लिए बोला गया। कितना बोला गया है 25 किमी। पुनः 25 किमी की यात्रा के लिए 25 किमी की यात्रा के लिए भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा, x तो रहेगा, धन कितना हो जाएगा 25y होगा। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया है ध्यान देना है, x का जो वैल्यू आया था वही वैल्यू हम करेंगे पुट, ठीक है, आराम से आ जाएगा हल। तो कितना हो जाएगा 5 रुपये फिक्स है, 25 गुणे प्रति किमी भाड़ा 10 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 धन 25 दाएँ हो जाएगा 250 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255। अभी तो बीत रहा है आपका बचपन, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो 25 किमी की यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।